के निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। बहुत अच्छा है। घाट को विसर्जन करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। ओके। घाट बगल चस। घाट शांति करा रहे, बाकी घाट रूम के लिए विसर्जन। ये फ्लैग दोनों Director General of Police, Arunachal Pradesh, on 20th November 2020, in presence of Shri Isaac Perchin IPS, the Deputy Inspector General of Police, Central Arunachal Pradesh. सर ये कुछ फोटोग्राफ है सर। बिफोर रिनोवेशन ये हमारा ओल्ड पुलिस स्टेशन पासीघाट का बिल्डिंग था। ये हम लोग एज अ बैरक यूज़ कर रहे हैं। एज पर स्कीम इसको रिनोवेट करके हमने जनरल पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट किया। अंदर सारे रूम्स हैं विच आर देयर इन पुलिस स्टेशन। ये सब सर 2018 और बिफोर रिनोवेशन था लास्ट ईयर। कोरोना वायरस हमारा उसी का रूम है सर। आप उसी है? तारीख भाई शी इज द फर्स्ट ओसी ऑफ और भी देंगे। ये भी हमारा रिकॉर्ड रूम रहेगा। पुराना रिकॉर्ड रूम था पुराने थाने ये एक और सर ये हमने चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाया तिल्ले तो मैं रेस्ट रूम कम डाइनिंग एरिया है सर। जैसे जो भी स्टाफ अपना लंच लेकर आएगा वो यहाँ पे अपना लंच टिफिन क्या कर सकता है। हम यहाँ थोड़ा सा हीटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे विद स्टोव एंड वाटर एंड एक्सेट्रा फॉर टी मेकिंग एक्सेट्रा जो भी बनाना है। ये सर रेस्ट रूम बनाया है और रेस्ट रूम कम चेंजिंग और लेडीज का आइडिया आने में जो भी हो सकता था सर ये सर अभी सर फोर्थ है ये हमने अभी इसमें हम वेपन्स के अलावा बाकी आइटम्स यहाँ पे हम थाने से ट्रांसफ़र करेंगे सर। तो वेपन्स के लिए अभी हम उसी को रखेंगे। आर्म सर्जरी हमें रखना होगा सर। ये हमारा बाहर रहेगा वेपन्स अभी अलॉट नहीं। ये दो लॉकअप हैं। ये इसमें से एक मेल लॉकअप रहेगा, एक फीमेल लॉकअप रहेगा। थाने में दोनों की जरूरत पड़ेगी सर। एक बार आपका सर रिमार्क्स आपके हम लोग को हम बैठने के लिए बोल रहे हैं। आपका रिमार्क
Respected DGP Arunachal Pradesh Police Shri RP Upadhyay IPS sir, respected DIG Central Range Shri Isaac Pertin IPS sir, respected DIG Shri Take Ringu sir, DIG Eastern Range, all district SPs, commandants, DSPs from districts and all staff of district police East Siang who are present in this function. मैं आज इस सोलम ओकेजन पे जिसमें हमने अपने विमेन पुलिस स्टेशन पासीघाट का इनॉग्रेशन किया है अपने रेस्पेक्टेड डीजीपी सर के कर कमलों द्वारा, आप सबका इस ओकेजन पे स्वागत करता हूं। सर, चूँकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में है इसलिए हमने इस इतना बड़ा ओकेजन होने के बावजूद फैन फेयर रखा है और ये हमारे डिपार्टमेंट का एक इंटरनल फंक्शन ही रखा है जिसमें आउट गेस्ट हमने नहीं बुलाए हैं। सबसे पहले मैं इस फंक्शन को फॉर्मल रखते हुए रिक्वेस्ट करूंगा अपने DIG सेंट्रल रेंज श्री आइजैक पर्टिन सर से कि वो इस ओकेजन पे अपने 2 शब्दों द्वारा हमें एनलाइट करें। सर। DGP sir, my colleague Ringu sir, DIG East, SPs, officers and staff, आज हमारे लिए स्पेशली ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और ये सब इसीलिए हो पाया कि अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आवर लर्नेड DGP सर, आज हमें एक वुमेन पुलिस स्टेशन मिला जो कि हम फील कर रहा है कि ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं तहे दिल से अपना DGP सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसमें हमारा जो SP राजीव, इन्होंने बहुत ही एक्टिवली इसको रिनोवेशन ये सब में उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लेके किया, इसलिए मैं इनको कंग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ। इसमें हमारा ईशा मैडम का भी बहुत ही कंट्रीब्यूशन है साथ में। मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा DIGP ईस्टर्न रेंज ताके रिंगू सर से कि वो भी यहाँ पर आएँ और हमारा 2 शब्दों से अपना मार्गदर्शन दें। थैंक यू। आदरणीय हमारे अरुणाचल के DGP सर, हमारे कलीग DIG सेंट्रल रेंज पर्टिन साहब, ईस्ट सियांग के SP श्री राजीव रंजन साहब, यहाँ के कमांडेंट 5th IRBN के कमांडेंट ईसा मैडम जी, तमाम डिस्ट्रिक्ट से आए हुए SPs, DSPs और इस सियांग पर्टिकुलरली ये पासीघाट के तमाम पुलिस ऑफिसर्स एंड पुलिस पर्सनल, पहले आप सबको मैं ऑन बिहाफ ऑफ ईस्टर्न रेंज and I'll take the name of TCL also, including TCL, Central Range, especially पासीघाट में आपका आज हमारे DG साहब ने वुमेन पुलिस स्टेशन फंक्शनिंग के लिए यहाँ एक शुरू करा दिया। इसको इनॉग्रेशन करने पर आप सबको एक नया पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन, एक रेगुलर वुमेन पुलिस स्टेशन का तौर पे चलेंगे। उसके लिए आप सबको मैं ईस्टर्न रेंज का साइड से आप सबको अभिनंदन देता हूँ। और DG साहब को पर्टिकुलरली हम लोग का DG साहब को उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ सर। It is because of your personal initiative and under your guidance, this all police station building of Pasighat has been refurbishing and renovated so beautifully. And I grew up
my childhood from this town only, in this town only. So I know, and when we are in school days, for some reasons, for some or other reasons, we used to visit these police stations frequently. So since then, I have well acquaintance with this police station building. And my first posting in police as DYSP was in Pasigat only here. And I used to visit frequently this police station while I was posted here. And we work out and we solve many critical and very sensitive cases also that time. Sir, आपने इतना इनिशिएटिव लिया, आपका बदौलत ये डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब को हिम्मत मिला और साथ में उनका वाइफ जो कमांडेंट रिटायर बेन ईसा मैडम ने काफ़ी उसका योगदान दिया। जो एक पुराना बिल्डिंग है, पुलिस स्टेशन बिल्डिंग है, ये देखने में अभी शायद ये नया हमारा रेगुलर जो एक पुलिस स्टेशन बिल्डिंग है, इसे भी अंदर में जाके देखने से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं एक दो ये बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग को जब एक रेगुलर पुलिस लेडी पुलिस स्टेशन मिल गए थे, चलो एक अभी ऑफिसर कमती है, एक लेडी ऑफिसर है, शायद उसको जो भी रिक्वायरमेंट एडिशनल जो लेडी पुलिस ऑफिसर, आई थिंक डेफिनेटली डीजी साहब खुद आके देखा है तो आप उनको शायद डीजी साहब जरूर he'll टेक केयर ऑफ इट। देन बाकी जो है, जो यहाँ पे जो काम जो है वो सही ढंग से करना चाहिए। पासीघाट एक बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, तो उसको ध्यान देते हुए आप सब इररेस्पेक्टिव ऑफ लेडी पुलिस और जेंट्स पुलिस, आप सब मिलके एक डिसिप्लिन मेंटेन करके सही ढंग से सही ड्यूटी करने से शायद जो आज जो ये लेडी पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट किया और सामने में हमारा जो रेगुलर पुलिस स्टेशन जो है, शायद ये इनॉग्रेशन का जो है जो इसका जो इम्पोर्टेंस, इनॉग्रेशन का आज का दिन जो ऑस्पिशियस जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ेगा और आगे ये इनॉग्रेशन करने का साथ साथ एक रेगुलर लेडी पुलिस स्टेशन फंक्शनिंग होने का बाद शायद यहाँ का आम सिटीजन को, आम पब्लिक को जो भी लेडी रिलेटेड वाला केसेस है तो उसमें जरूर उन लोग को ये सेवा जो है इन्वेस्टिगेशन का तौर पे या कहीं मिसिंग चाइल्ड या मिसिंग वुमन कहीं भी जो भी लेडी रिलेटेड केसेस को डेफिनेटली इसका एक्सपेडिशनली सॉल्व करेंगे और केसेस रेगुलर मैनर में सही ढंग से इन्वेस्टिगेट करेंगे। शुभ मौके पे हमारे पासीघाट थाने के जितने भी पर्सनल प्रेजेंट हैं, हमारे विमेन पुलिस स्टेशन के सारे ऑफिसर्स और पर्सनल प्रेजेंट हैं। इसके अलावा हमारे एसपी ऑफिस के भी जिन लोगों ने इस थाने को रेनोवेट करने में अपना कंट्रीब्यूट किया, अपना परिश्रम दिया, वो भी प्रेजेंट हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप विमेन पुलिस स्टेशन को लेकर हम सबका गाइडेंस दें, हमें दिशा निर्देश दें और इसके साथ ही सर जो हमारा पंचायत चुनाव अभी अगले महीने होने वाला है, इसको लेके भी हमारे स्टाफ को उचित दिशा निर्देश दें। सेंट्रल रेंज मिस्टर पटेल, डीआईजी ईस्टर्न रेंज मिस्टर ताकिर रिंगू, एसपी सियांग राजीव रंजन, यहाँ पे उपस्थित सभी डिस्ट्रिक्ट से आए एसपी जो बाहर से आए हैं, डीएसपी, कमांडेंट ऑफ IRPN, कमांडेंट ऑफ अरुणाचल आर्म पुलिस, वुमेन पुलिस स्टेशन का स्टाफ और मेरे साथियों, अब मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ और थोड़ा अरुणाचल पुलिस एज ए होल के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या PHQ सोचता है और क्या गवर्नमेंट सोचती है। देखिए इस साल को अगर हम ले 2020 तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ईयर है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक आपको पता ही हर जगह चल रहा है और हम लोग भी इससे बचे नहीं हैं, हमारे यहाँ भी है और लगातार केसेस भी हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, पूरे देश में भी बढ़ रहे हैं। और अरुणाचल जो शुरू के 1-2 महीने ये इंप्रेशन था कि हम लोग के यहाँ बहुत कम है, वो बाद में वो भी गलत प्रूव हुआ और आज की डेट में हमारे यहाँ भी 15,000 से ऊपर लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं। तो मेरी सबसे पहले तो एडवाइस आपसे ये रहेगी कि हम लोग जो कि पुलिस की नौकरी करते हैं तो घर नहीं बैठ सकते, हमें ड्यूटी करनी है और हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं।
तो अपने आप को और अपने परिवार को बचा के चलिए। कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम प्रिकॉशन आप लें और साथ साथ कोई रेगुलर एक्सरसाइज करें, जो भी आप पसंद करते हैं, भागें दौड़ें, योगा करें, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स लें, अपना ध्यान करें। और अगर कोई ऐसे सिम्टम्स या ऐसी कोई आशंका लगती है तो इमीडिएटली टेस्टिंग के लिए जाएं, वेट ना करें इसमें, क्योंकि इससे एक से लगने से परिवार में एवरेज 4 या 5 मेंबर हैं, उनको लगता है, फिर बाकी को लगता है, तो अपने आप को बचा के चलना है। लेकिन इसके बाद भी लग जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे करीब 800 से ऊपर साथी अरुणाचल पुलिस के इस बीमारी से इन्फेक्टेड हुए और 850 के करीब आज ठीक हो चुके हैं। सिर्फ 20-25 लोग ऐसे हैं जो कि अब इलाज में है, तो उनका भी ध्यान रखना। और सभी डिस्ट्रिक्ट एसपी को ये हिदायत भी है कि अगर कोई हमारा साथी इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसको किस एसओपी में कैसे उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, कैसे मेडिकल सपोर्ट देनी है। और आई एम हैप्पी टू से दैट अभी तक जितने भी हमारे यूनिट इंचार्ज हैं, कमांडेंट हैं, एसपी हैं, उन्होंने अपने स्टाफ का बहुत ध्यान रखा है, वरना इस तरह सभी लोग ठीक ना हो पाते। तो भगवान से प्रार्थना भी है कि हमारे साथी और बाकी लोग भी जो इस बीमारी से ग्रसित हो और जल्दी ठीक हो और अपना काम करें। इसमें एक बात याद आती है कि जब हमारी ड्यूटीज इस साल में चेंज हुई, जब मार्च में अचानक ही हम लोग को पता लगा कि ऐसा भी कोई पेंडेमिक है, फरवरी तक तो इसको हम लोग लाइटली ले रहे थे कि चाइना में है, कहाँ है, क्या चीज़ है, कैसे होगा। लेकिन मार्च ऑनवर्ड जब लॉकडाउन लागू होना शुरू हुए और एंट्रीज पे चेकिंग यहाँ बढ़ाई गई, सब जगह बढ़ाई गई, तो आप लोग इमिडिएटली जिस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं थे उस ड्यूटी में, फ्रंटलाइन ड्यूटीज पे आना पड़ा डॉक्टर्स के साथ में। और मुझे कहने में बहुत खुशी है और आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि अरुणाचल पुलिस ने इस दौरान न सिर्फ अपने आप को मॉडिफाई किया, अडेप्ट किया, बल्कि अपनी एफिशिएंसी को ज़्यादा बेटर किया। और पूरे स्टेट पुलिस की तरफ से, पूरे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से जो तरह तरह के मुझे फीडबैक आते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ। और ये भी चाहता हूँ कि जो साथी आपके यहाँ नहीं उनको भी बताएं कि यू आर गेटिंग प्रेज फ्रॉम एवरी क्वार्टर, कहीं भी। शुरुआत के 1-2 किस्से छोड़ के जो जब पूरे देश में शुरुआत में उस तरह के वीडियो आ रहे थे, हमारे भी 1-2 साथियों ने गलती की, लेकिन एक बार बताने के बाद बहुत ही अच्छा काम किया और आप सब लोगों को उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे बचे हुए टाइम में अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी लड़ाई चली रही है, आपको पता है, तो इसी तरीके से आगे काम करते चले जाना। जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, 2 डायरेक्शन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर में हम लोग पुलिस मंथ मनाते हैं और खुशी की बात है कि इस महीने में 8 रेगुलर पुलिस स्टेशन और 3 वुमेन पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन होना है। उसमें तवांग हो चुका है, 0 अभी होना है और आज हम लोगों ने पासीघाट में शुरू किया। तो 11 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं और जनवरी में 4 पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग और तैयार है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि कोरोना क्राइसिस में 6 महीने ऑलमोस्ट काम सब जगह होने में दिक्कत हुई, फिर भी हम लोगों ने जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, जो RWD है, PWD हाउसिंग है, उनके पीछे पढ़ के एसपीज ने मॉनिटर करके इतनी बिल्डिंग को पिछले 1 साल में तैयार किया। और मेरा ये मानना है कि अगर अच्छी बिल्डिंग नहीं होगी तो अच्छा काम नहीं हो सकता, अगर अच्छे एसेट्स क्रिएशन नहीं होगा तो अच्छे सर्विस डिलीवरी नहीं हो सकती। तो स्टेट गवर्नमेंट का हमको बहुत सपोर्ट है। करने के लिए आपकी परमिशन लेता हूं सर। मैं इस अंत में सर उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले सर आपका, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे विभिन्न पुलिस स्टेशन को इनॉग्रेट करने का और हमें गाइड करने का समय दिया सर। हमारे DIGP सेंट्रल रेंज श्री आइजैक पर्टिन सर और DIGP ईस्टर्न रेंज श्री ताके रिंगू सर, जिन्होंने अपना समय निकाला, हमें गाइडेंस दी और इस ओकेजन को ग्रेस किया। इसके अलावा सारे हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एसपी ईस्टर्न और सेंट्रल रेंज के, जो कि यहाँ मीटिंग के लिए आए और इस हमारे फंक्शन को सुशोभित किया। कमांडेंट्स 5th IRBN, 2nd IRBN और 2nd APBN, जिन्होंने मीटिंग के साथ ही हमारे इस फंक्शन को भी सुशोभित करने के लिए अपना समय दिया। और DYSPs जो हमारे कुछ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के आए हैं, उनको मैं थैंक्स देता हूँ सर। हमारे सारे स्टाफ को, स्पेशली सर हमारा QM ब्रांच, RI ब्रांच और क्राइम ब्रांच, जिन्होंने इनॉग्रेशन के लिए विमेन पुलिस स्टेशन को तैयार करने में और पिछले 3 दिन से कोई कसर नहीं छोड़ी सर, दिन रात मेहनत करके इसको आज के लिए हम सजाया। OC पासीघाट, जिन्होंने पूरा एफर्ट करके थाने की बिल्डिंग के बाहर भी अपने एफर्ट से पूरे कंपाउंड को इनॉग्रेशन के लायक बनाया सर। और इसके अलावा सर और बाकी स्टाफ जिन्होंने अरेंजमेंट्स में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, मैं इन सबका धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ ही सर
मैं आपसे इस सभा को अंत करने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू।